नमस्ते, मैं प्रोफेसर मोइस्ट्यूर हूँ और मैं आपको पानी के बारे में बताऊंगा। आप इसे बारिश कह सकते हैं, आप इसे स्नो कह सकते हैं, आप इसे स्लीट कह सकते हैं, आप इसे हेल कह सकते हैं, लेकिन फिर भी यह पानी ही है। क्या आपने कभी सोचा कि पानी कितना पुराना है या ये कहाँ से आता है? उत्तर आपको चकित कर सकता है। अगली बार जब आप कोई तालाब या पानी का एक गिलास भी देखें, तो सोचें कि वो पानी कितना पुराना हो सकता है। क्या आपको सचमुच जानने की इच्छा है? मुझे लगा तुमने किया। क्या आपने आज सुबह अपने दांत ब्रश किए? खैर, आपके द्वारा उपयोग किया गया पानी का कुछ भाग कल या एक सप्ताह या महीने पहले आसमान से गिर सकता है। ये बिल्कुल नया है, लेकिन उस पानी का कुछ हिस्सा बहुत पुराना है और डायनासोर के समय या उससे भी अधिक समय तक मौजूद था। या शायद ये थोड़ा नया है। हम इसे जल चक्र कहते हैं। हाँ, आपका कोई प्रश्न है? नहीं, ये पानी के लिए जेट स्की या साइकिल की तरह नहीं है। ये कुछ भी नहीं है जिस पर आप सवारी कर सकते हैं। इस प्रकार पानी गोल गोल घूमता रहता है। मुझे समझाने दो। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि पानी बहुत महत्वपूर्ण है। एक खाली झील की कल्पना करो। मछली बहुत दुखी होगी। एक खाली सागर की कल्पना करो। समुद्र तट पर आपका दिन रेगिस्तान में जाने जैसा होगा। और चूंकि आप ज्यादातर पानी से बने हैं, मान लीजिए कि आप बहुत हल्के होंगे। जल चक्र के 4 भाग हैं: वाष्पीकरण, संघनन, अवक्षेपण, संग्रहण। वाष्पीकरण जब किसी समुद्र, झील, तालाब, नदी या जलधारा का पानी सूर्य द्वारा गर्म किया जाता है, तो वह वाष्प या भाप में बदल जाता है। फिर यह हवा में तैरता है। बेशक, जब आप गर्म दिन पर बाहर होते हैं या व्यायाम करते हैं, तो आपको पसीना आता है। अच्छा अंदाजा लगाए, वो भी वाष्पित हो जाता है। पत्तों या घास पर ओस की उन बूंदों का क्या? हाँ, वे भी वाष्पित हो जाते हैं और जल चक्र का हिस्सा बन जाते हैं। संघनन जैसे ही जलवाष्प ठंडा हो जाता है, वो वापस तरल में बदल जाता है और बादलों में बदल जाता है। वर्षा जब बादलों में हवा और अधिक तरल पदार्थ धारण नहीं कर पाती है, तो वो वापस जमीन पर गिर जाती है। यह अलग अलग तरीकों से लौटता है। यह इस पर निर्भर करता है कि तापमान क्या है और यह कहाँ नीचे आता है। ये बारिश के रूप में गिर सकता है, या ये बर्फ के रूप में गिर सकता है। क्या आप जानते हैं कि कोई भी 2 बर्फ के टुकड़े एक जैसे नहीं होते? यह ओलावृष्टि के रूप में लौट सकता है, जो लगभग जम चुकी बारिश की तरह है, या यह ओले के रूप में आ सकता है। बारिश की वे जमी हुई गेंदें जो वास्तव में खिड़कियां तोड़ सकती हैं और कारों में सेंध लगा सकती हैं। संग्रह चाहे किसी भी तरह से नीचे आए, उसे एकत्र करके संग्रहित किया जाता है। ये समुद्र, झील, तालाब, नदी या नाले में गिर सकता है। यदि यह जमीन पर गिरता है, तो यह नदी में लुढ़क सकता है या मिट्टी द्वारा सोख लिया जा सकता है। ये बाद में उपयोग के लिए जमीन से होते हुए भूमिगत झील या नदी तक भी जा सकता है। अब, कल जब सूरज निकलेगा तो क्या होगा? यह सही है, जल चक्र फिर से शुरू होता है। उफ, सूरज निकल आया है। लेकिन चिंता न करें, प्रोफेसर मोइस्ट्यूर वापस आएंगे। आखिरकार, मैं जल चक्र का एक हिस्सा हूँ। वाष्पीकरण, संघनन, अवक्षेपण, संग्रहण।